आप सभी को आपके अपने चैनल में स्वागत है पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और थोड़ा सा लगा लेते हैं क्रीम। ये मेरी डेली की क्रीम है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तो हम डेली बेस में इसको लगाते हैं। और इस क्रीम को मैं 5 साल से यूज कर रही हूँ। पहले मेरे फेस पे बहुत सारी झाइयाँ थी, तो इसको लगाते लगाते एकदम जड़ से ख़त्म हो गया है। तो यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ और निकाल लेती हूँ कपड़े जो मशीन में डाली थी। मशीन में तो वैसे मैं हाथ से ही धुल के डाली थी। सबसे पहले तो प्लग निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस इसको हाथ से धुली थी। 2-3 कपड़े थे इनके थे और मेरे 1-2 ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो मैं हाथ से धुल के मशीन में ही सुखा दी हूँ। आज बदरी है तो धूप ज़्यादा है नहीं तो बिना सुखाए भी डाल देती ना तो सूख जाता है, लेकिन बदरी है तो सूखेगा नहीं, मोटे मोटे कपड़े हैं। और मशीन का सूखा हुआ जल्दी से सूख जाता है, हवा से ही सूख जाएगा। और नहीं तो फिर गीले कपड़े कहाँ उठा के रखे, मुझे बहुत आलस लगता है, इसलिए मैं मशीन में ही सुखा देती हूँ। और जब से मैंने इस साइड में मशीन रखा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, क्योंकि टाइम की बचत हो जाती है। और जब इस टाइम इधर मशीन लगाती थी ना, तो मशीन जो है उधर रखी रहती थी और इधर बोर्ड है, इधर खींच के ले जाना पड़ता था, इधर फ्रिज रखता था। तो जब मैं इस अलमारी को लाई ना, तो फ्रिज किचन में कर दी और मशीन को इधर कर दी। और थोड़ा सा जो होता है तो जो बेसिन की पाइप है निकाल के इसकी पाइप लगा देती हूँ, तो पानी भी इधर उधर नहीं जाता है। और जब मन किया तो फिर यहीं पे ही कपड़े डाल दे, बस पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट वाला कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि ट्रांसफ़र होता रहता है, तो कनेक्शन कराने से क्या होता है ना, पानी वाला जो कनेक्शन होता है तो फिर दीवार काट के पाइप लगवानी पड़ती है, और फिर दीवार कट जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ भी कनेक्शन नहीं कराए थे, और यहाँ भी मैं धुलती तो डायरेक्ट वाले से ही हूँ, बस लेजर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर धुल लेती हूँ। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पे सरसों का साग काट ली थी। इसमें सरसों का भी साग है, मेथी तीनों मिक्स है, नहीं और खाली चने का भी बना लेते हैं, जैसे मिल जाता है मार्केट में। अगर तीनों चीज़ें एक साथ में मिल गई तो तीनों डाल देते हैं, अगर खाली चने का ही मिल गया तो खाली चने का ही बना लेते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड की हूँ पानी, और इस कुकर में जो है 2 सीटी लगाऊंगी। और कुकर में उबालने से ना अच्छे से गल जाता है। जैसे गांव वगैरह में रहता है तो लकड़ी से खाना बनते हैं तो सीधे कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं। और हमें गैस पे बनाना है तो फिर थोड़ा सा ये होता है ना कि टाइम का भी बचत हो जाएगा और गैस की भी बचत हो जाएगी। तो कुकर में 2 सीटी लगा लूँगी और उसके बाद फिर कढ़ाई में इसको छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। वैसे तो मैं बारीक काटी थी, लेकिन फिर भी साग उबाल के जो रखी थी इसको मैं मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा छोटा छोटा हो जाएगा। और वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं अच्छा लगता, ये बोलते हैं कि थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है तभी अच्छा लगता है। और हमें और हमारे बच्चों को ना छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। तो मैं जैसे ऐसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर देती हूँ, तो इनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि इनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ये वाला ब्लेंडर इस बोर्ड में चल जाता है, जब मिक्सर लगाते हैं तो नहीं चलता है। पता नहीं लाइट ऐसे कम ज़्यादा होती रहती है, तो मुझे लगता है कि बोर्ड ही ख़राब हो जाएगा, लाइट भी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं मिक्सर बगल में हॉल में ही लगा के जो कुछ पीसना रहता है तो पीस लेती हूँ।
और यहाँ पे साग मेरा मिक्स हो गया है, तो लहसुन मिर्ची काट के रखी हूँ। बस मैं लहसुन मिर्ची और नमक ही डालूँगी। बहुत सारे लोग हैं मसाले भी डालते हैं, तो मसाले मैं नहीं डालती हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। साग का मतलब बोलते हैं कि सिंपल सादा होना चाहिए। साग में आई है तो इसको डिब्बे के अंदर डिब्बा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चे उतारते रहते हैं। अगर हम ऐसे रख देंगे ना तो फिर बच्चे एक डिब्बा उतारेंगे, 4 गिराते हैं। तो फिर इसीलिए मैं डिब्बे के अंदर डिब्बा रखती हूँ, और सही भी रहता है क्योंकि हींग की खुशबू जो है ना उड़ती नहीं है। अगर वैसे हम खुले में रख देते हैं तो उसकी खुशबू जो है उड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हींग डाल दे रही हूँ, और साग के साथ में बनाऊंगी चावल और बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी साग के साथ में ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत सादा सिंपल बनाती हूँ साग, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा वो नहीं होता है। इनको जैसे बना के दे दो वैसे ही खा लेते हैं, नौटंकी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये नहीं करते हैं। ऐसे कुछ भी बना दो तो खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो साग में जैसे चावल का आटा डालते हैं, बड़ी वगैरह डालते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ। बड़ी डाल दूंगी तो गुड़िया मेरी नहीं खाएगी, क्योंकि गुड़िया को बड़ी नहीं पसंद है। और जैसे मटर की सब्जी बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, क्योंकि बड़ी तल के निकाल लेते हैं और फिर ऊपर से पका लेते हैं, तो खा लेती है। बड़ी निकाल दी है सब्जी और सारी सब्जी मिक्स कर दी है, तब तो खा लेगी। अगर वैसे सारी सब्जियों में अगर बड़ी मिक्स कर देंगे ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। वैसे रह लेगी लेकिन खाएगी नहीं। और जिस कुकर में मैं साग उबाले थे उसी में चढ़ा दूंगी चावल। तो कुकर को मैं थोड़ा सा धुल ली हूँ, और फिर इसे कुकर में चावल चढ़ा दूंगी। तो चावल खाने वाले अभी 2 ही लोग हैं, तो फिर अभी छोटा वाला ही कुकर यूज कर रही हूँ। तो मेरे पास जैसे कम ज़्यादा लोग रहते हैं उसी तरह से बर्तन मैं यूज कर लेती हूँ। अब जैसे अभी इस समय 3 ही लोग हैं, तो बड़ा कुकर जो है चढ़ाएंगे तो फिर वो एक तो जगह बहुत ज़्यादा घेरता है, ऊपर से फिर थोड़ा सा बनाना रहता है ना, तो बड़े बर्तन में बनाइए तो अपने को लगता है कि कम है पूरा नहीं होगा, लेकिन बाद में वो जो है ज़्यादा हो जाता है। तो आप कम जैसे लोग रहें उस हिसाब से बर्तन यूज करेंगे तो खाना। लाइटर हो गया है मेरा खराब, तो माचिस बहुत ज़्यादा लगता है, और जब बाजार जाती हूँ तो मुझे ही भूल जाता है। तो अब जाऊंगी किसी दिन और ले आऊंगी लाइटर। जो जो जरूरी सामान है ना अभी से लिख के रखूंगी और फिर लेके आऊंगी। इसमें डाल देती हूँ नमक, नहीं जाएगा भूल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है चने का साग जो है पीस के बनाते हैं, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। मेरे घर में किसी को पिसा हुआ चने का साग नहीं अच्छा लगता है, ऐसे सूखा ही अच्छा लगता है। इसको खूब अच्छे से सुखा देंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे तो साग वगैरह जो है चावल के साथ में ही अच्छा लगता है, लेकिन इस समय मैं चावल थोड़ा कम कर दी हूँ। तो जब तक मेरा साग सूखता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेड को झाड़ ली हूँ, और फिर ये जो कपड़े हैं हैंगर में टंगाने वाला है तो हैंगर में टंगा दूँगी, और जो फोल्ड करके रखने वाला है उसको फोल्ड कर दूँगी। तो ऐसे दिन भर का काम होता रहता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत जाता है, अपने को समय ही नहीं मिलता है। और सर्दियों का जो दिन होता है ना छोटा छोटा होता है, तो और भी
नहीं टाइम मिलता है। बस सुबह उठिए तो थोड़ा सा ठंडा लगता है तो एक काम करिए तो फिर बैठ जाइए। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे बीच बीच में गैप ले लेते हैं, तो जो टाइम मिलने वाला रहता है वो भी नहीं मिलता है। ये मेरे किचन का अपर है, तो इसको पहनती नहीं हूँ मैं, जैसे रहती हूँ वैसे बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। मुझे इतना जल्दी रहती है कि अपर वगैरह पहनते ही नहीं हैं। जैसे जो कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, अगर कब साड़ी वगैरह या नया सूट वगैरह पहने हैं तो बर्तन वर्तन धुलना है, 2-4 चाय के निकले हैं तो ये होता है कि चलो किचन साफ करके ही जाएं, तब अपर की ज़रूरत पड़ती है तब पहन लेती हूँ। क्योंकि अपर पहनने में जब हम अपर पहन के बर्तन वगैरह धुलते हैं ना तो हमारे कपड़े नहीं खराब होते हैं। तो मेरे पास तो 2 रखा हुआ है, लेकिन मैं यूज बहुत कम ही करती हूँ। एक तो नया रखा हुआ है, इसको निकाल ली थी, बहुत दिन से इसे यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेबल भी बना दूंगी, क्योंकि गुड़िया यहीं पे बैठ के पढ़ती है। बहुत लोग पानी लगा के बनाते हैं, बहुत लोग आटा लगा के बनाते हैं, बहुत सारे लोग पन्नी लगा के बनाते हैं। तो मैं ऐसे आटा ही लगा के बना लेती हूँ और अच्छा हो जाए। जितनी बड़ी रोटी बना लीजिए और फिर चकले पे रख के ऐसे चारों तरफ से गोला कर देते हैं तो एकदम अच्छी रोटी बन जाती है, फटती नहीं है। और देखिए बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हुई, वो तो फटेगी ही। तो इस तरह से। और जब चने का साग बनाते हैं तो चाहे मक्के की रोटी बनाएं, पहले तो मेरे बच्चे बाजरे की रोटी खाते ही नहीं थे। जब मैं बनाती थी पहले ना तो बोलते थे मम्मी ये सीमेंट की रोटी क्यों बना दी हो। और फिर धीरे धीरे अब आदत हो गई खाने के लिए। मेरा खाना बन के रेडी हो गया, बाद तो ही आप लोग भी खा लीजिए। और खाना पीना खाने के बाद मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि चलो इस टेबल को थोड़ा सा सही कर दूं। इस टेबल पे जो है इन्हीं का सामान रहता है, दवा और कुछ खाने का सामान रहता है। जैसे मैं नहीं रहूं, घूमने टहलने चली जाती हूँ तो यहाँ पे पानी रखा रहता है और थोड़ा बहुत खाने का जो चीज़ें होती है ये डब्बे में रखा रहता है। तो कहीं से भी आते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, पानी तो रखा रहता है तो यहीं से अपना निकाल के पानी पी लेते हैं और जो खाना रहता है खा लेते हैं। तो मुझे हाथ से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं पहुंचूंगी भी नहीं, मेरे भी पास काम होते हैं ऐसे। तो अगर मैं किचन में रख देती हूँ ऐसे थोड़े थोड़े जो खाने वाला चीज़ें हैं ना तो फिर वो ढूंढने पे नहीं मिलता है, उनको किचन में नहीं जाते हैं ज़्यादा। जब उनको पानी की ज़रूरत रहती है तभी जाते हैं। जैसे यहाँ पे पानी जो रखा है बॉटल में या जग में, तो पानी नहीं है तभी वो किचन में जाएंगे और खाने के लिए तो नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे रखा रहता है, उनको दिखता रहता है ना कि ये चीज़ें खाने वाली हैं तो निकाल के खा लेंगे। और नहीं तो फिर मुझे पूछना पड़ता है कि ये चीज़ें खाएंगे, ये चीज़ रखा है, तो बोलते हैं कि तुम तो यहीं बाहर ही रख दिया करो टेबल पे ही, तो यहाँ दिखता रहेगा तो मैं खा लिया करूँगा, तुमको देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ पुराना गुड़ है घर का और इसमें छुहारे, और यहाँ पे ये गुड़ थोड़ा सा बचा हुआ था, घर का गुड़ है तो मैं वही दिखा रही थी। अभी ये बचा हुआ है तो अभी ये मकर संक्रांति आने वाली है तो लड्डू का जो लड्डू का कह रहे हैं जो मुरमुरे का लड्डू बनाते हैं तो उसी में यूज़ कर लेंगे। और जो मार्केट का गुड़ रहता है ना उसमें लाई का जो लड्डू होता है अच्छे से नहीं बनता है, और जो घर का गुड़ होता है उसमें अच्छे से बन जाता है। तो इसलिए मैं रखी हूँ जो घर का गुड़ है ना थोड़ा सा बचा के रखी हुई हूँ कि लड्डू बनाऊंगी। और वैसे मैं अलग से भी मंगा ली हूँ खाने के लिए। ये दूध जब खाते हैं ना तो गुड़ ही खाते हैं, शक्कर नहीं खाते हैं। और मुझे तो दूध के साथ में ना तो गुड़ अच्छा लगता है और ना ही शक्कर अच्छी लगती है। वैसे तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन दूध के साथ में मैं कुछ नहीं लेती हूँ। हाँ दही वगैरह खाती हूँ तब उसमें ले लेती हूँ, मैं भी गुड़ ले लेती हूँ, शक्कर बहुत कम लेती हूँ, दही के साथ में गुड़ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेबल भी साफ कर दूँगी। सुबह का ऐसे टाइम होता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, जब ये लोग स्कूल चले